लियोस, अब आपकी वैल्यू इग्नोर नहीं हो सकती। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैरेट। आप सबका मेरे इस नए वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है स्पेशली फॉर लियो साइंस, सन राइजिंग हो या मून राइजिंग हो। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ये एक टोटली टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे, दिस इज फॉर यू। ये एक जनरल रीडिंग होगी। इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। अगर ये आपसे कहीं भी रेजोनेट करती है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट में टू मेक मोर सच वीडियोस। सो इस रीडिंग में देखते हैं कि आज आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है और यूनिवर्स के क्या चैलेंजेस है आपके लिए, जो आपको अपकमिंग मंथ में मिलने वाले हैं। सो लेट्स सी। एक डीप ब्रीथ लीजिए और यूनिवर्स से कहिए कि मैं आपकी एनर्जीज को ग्रैब करने के लिए रेडी हूँ। जो चीज़ मेरी ग्रोथ के लिए सही हो, मुझ तक वही आए। एनीथिंग उसके अलावा जो भी हो, वो वही डिसॉल्व हो जाए। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स सी लियोस की एनर्जीज क्या कहती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कहीं न कहीं इन प्रेज़ेंट आप थोड़ा-सा इमोशनली ड्रेन्ड फ़ील कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें किस वे में जा रही हैं और आपके लिए कौन-सा वे सही है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में एफ़र्ट्स डाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एफ़र्ट्स तो बहुत कर दिए, लेकिन व्हाई यूनिवर्स आपको रिज़ल्ट्स क्यों नहीं दे रहा? उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिले? क्या हमने कुछ गलती की थी, जिस वज़ह से हमें उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स नहीं मिले? आप चीज़ों में कम्युनिकेट नहीं अच्छे से कर पा रहे, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। लोगों से कनेक्ट का मतलब हो सकता है कि आप अपने लव्ड वन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपनी फैमिली से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से भी आपकी थोड़ी-सी एनर्जीज़ ड्रेन्ड हो रही हैं। आप चीज़ों में एक वे नहीं बना पा रहे, आपके सामने क्लैरिटी नहीं बन पा रही है चीज़ों को लेकर के। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे हर चीज़ों में। आपने जहाँ चीज़ों में एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए थे, आपने वहाँ भी चीज़ों में एफर्ट्स डाले, फिर भी यूनिवर्स ने आपको रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया? क्यों उन चीज़ों में आपको हमेशा सेटबैक्स ही मिले? क्यों आपको उन चीज़ों में एक ग्रोथ देखने को कभी नहीं मिली? बिकॉज़ यूनिवर्स इज़ सेइंग कि आपकी रोशनी कम नहीं हुई है, बट वो गलत जगह चमक रही है, जिस वजह से उस रोशनी का कोई मतलब नहीं बन रहा है। अगर आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, अपने एफर्ट्स को पहचानना है, तो आपको अपने एफर्ट्स को सही जगह लगाना होगा। इन पास्ट आपका रिलेशनशिप बहुत कोल्ड था, आपने चीज़ों में बहुत एफर्ट्स किए, आपने चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, आपने उन चीज़ों में लीड लेने की कोशिश की, आपने एफर्ट्स डालने की कोशिश की, आपने अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट किया, आपने अपने पार्टनर को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें उस वे में कभी नहीं रही बिकॉज़ उस रिलेशनशिप में सिर्फ़ आप ही थे जो एफर्ट्स डाल रहे थे, सामने वाला उस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, जिस वजह से भी चीज़ें आपके लिए कभी ग्रोथिंग फेज़ में नहीं रही। आपको हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते रहे, जिसमें भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते थे, व्हिच इज़ गुड और व्हिच इज़ बैड। जब आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, अपने यूनिवर्स के साइंस पर भरोसा किया, तब आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होने लगी। आपने चीज़ों में खुद को प्रायोरिटी में रखकर देखा, तब आपको उन चीज़ों में रियलाइज़ हुआ कि शायद आपने जहाँ एफर्ट्स डाले थे, वहाँ एफर्ट्स डालने का कोई पर्पज़ नहीं था। वो एफर्ट्स को डालना आपके लिए गलत था, जहाँ आप एफर्ट्स को डाल रहे थे। आपको उन चीज़ों में रियलाइज़ेशन होने लग गया। कहीं न कहीं आपके पार्टनर शायद अब आपको कनेक्ट नहीं कर रहे, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते। डेफ़िनिटली वो आपको याद करते हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप में कुछ भी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं किया। वो उन्होंने हर चीज़ को बहुत इमैच्योर तरीके से हैंडल किया। कहीं न कहीं वो अब खुद को थोड़ा-सा लोनली फ़ील करते हैं। वो आपको मिस करते हैं, आपकी वार्मथ को मिस करते हैं। वो चाहते हैं इन चीज़ों में फिर से उन्हें एफ़र्ट्स करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप में कोई एफ़र्ट्स नहीं डाले। वो इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं। वो आपके बिना थोड़ा वीक ज़रूर फ़ील करते हैं, लेकिन उनका ईगो सबसे ज़्यादा है। वो ईगो उन्हें कभी बोलने नहीं देता। वो हार्ड हार्टेड इंसान बनते हैं कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्डली लेते हैं। वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बट कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उन्हें डेफ़िनेटली इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और डेफ़िनेटली वो इन चीज़ों को फ़ील करते हैं। वो आपके एफ़र्ट्स को देखते हैं, उन्हें उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं। लियोज़, आप नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लाइफ़ आपकी एनर्जीज़ ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कहीं भी चीज़ों में स्टॉप नहीं होते, आप हमेशा आगे को बढ़ने के लिए सोचते हो। अगर एक चीज़ कहीं भी एंड भी हो जाती है, तो आप उन चीज़ों में न्यू वे बना के उन चीज़ों में
आगे की तरफ जाते हो। लेकिन वो इन चीज़ों से थोड़ी-सी इनसिक्योर फ़ील करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं न उनकी सेल्फ वर्थ ना कम हो जाए, कहीं उनकी वर्थ ना कम हो जाए। उनमें ये इस चीज़ का ईगो बहुत ज़्यादा है कि उनकी वर्थ कम नहीं होनी चाहिए। और सेकंडली इस रिलेशनशिप को एंड होना ही था बिकॉज़ ये रिलेशनशिप आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं था। अगर ये रिलेशनशिप एंड होगा तभी आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएँगे। ये रिलेशनशिप सिर्फ़ आपको एक लेसन सिखाने ही आया था। ये एक कार्मिक रिलेशन था जिसे एंड होना ही था। आपका कर्मा इस रिलेशन से जितना था वो उतना कंप्लीट हो चुका है। आपको जो लेसन मिलना चाहिए था वो लेसन को आपने ग्रैब कर लिया और जब तक आप उस लेसन को अच्छे से ग्रैब नहीं करेंगे ये कर्मा आपके सामने बार-बार आता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। सो सबसे बेटर यही है कि उस रिलेशन से जो भी आपको लेसन था उसे सीखिए और आगे बढ़िए। यस, प्रेज़ेंट में आपने खुद की वर्थ को पहचानना शुरू कर दिया है। इसका मेन पर्पज़ भी यही था। यूनिवर्स ने आपको इस चीज़ को इसीलिए सिखाया ताकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सकें। आप अपने खुद से सेल्फ लव को कर सकें और चीज़ों में एक बैलेंस बनाएँ। फ्यूचर में भी आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होने वाला है। आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे। जिस चीज़ में अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इन फ्यूचर आप उन चीज़ों पे बहुत अच्छे से वर्क कर लेंगे। आप बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर पाएँगे। और चीज़ों में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट के साथ आपकी ग्रोथ होगी। जो भी आपके लेवल का होगा वो आपके पास खुद चल कर के आएगा। आपकी करियर की एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग है, आपके इन फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंटरनल एनवायरनमेंट और अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बिठाना होगा। आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की ज़्यादा सुननी होगी बजाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। बहुत से लोग आपको बहुत सारी सलाह देंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको गाइड करेंगे, लेकिन आपको उन चीज़ों में एक वे बनाना होगा कि व्हिच इज़ रॉन्ग एंड व्हिच इज़ राइट। आपको उन चीज़ों में बहुत अच्छे से प्रोस और कॉन्स देख के हर बात के देन उन चीज़ों में डिसाइड करना होगा, देन उन चीज़ों को डिसाइड कीजिए। थोड़ा-सा चीज़ों में एक होल्ड रखने की कोशिश करिए। जितना आप चीज़ों को होल्ड रख के चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो आपके करियर में एक ग्रोथिंग फेज़ होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा-सा स्टेबल करना होगा, अपने थॉट्स को स्टेबल करना होगा। यूनिवर्स का मैसेज यही है, जो भी आपके साथ पास्ट में हो चुका है, अब आपको उनसे आगे बढ़ना होगा। उसे एक ट्रॉमा मत बनाइए, उन चीज़ों को लेट गो करके उन चीज़ों में फिर आगे बढ़िए, तो आपकी एक ग्रोथ होगी। और सबसे ज़्यादा खुद को ये मत सोचिए कि मैं उन चीज़ों में मतलब मैं हर रिलेशन में बहुत एफर्ट्स करता हूँ, लेकिन उन एफर्ट्स को कोई भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। सबसे पहले आपको उन चीज़ों में खुद से रिकॉग्नाइज़ करना होगा, थोड़ा-सा हार्ड हार्टेड बनिए बिकॉज़ वही आपको एक ग्रोथ के लेवल तक लेके जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, जिस वज़ह से लोग शायद आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उन चीज़ों पे ख़ास ख़्याल रखिए। और थोड़ा-सा मतलब कि चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलिए। आप हर किसी पे इतने एफर्ट्स मत डालिए कि बाद में आपको उन चीज़ों का पछतावा हो। तो अपने एफर्ट्स को भी सोच समझ कर के डालिए, कहाँ अपने एफर्ट्स को डालना चाहिए और कहाँ अपने एफर्ट्स को नहीं डालना चाहिए। हर चीज़ को करने से पहले उसके प्रोस और कॉन्स को देखिए, देन उस चीज़ को करिए। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और आपको भी उन चीज़ों का रियलाइज़ होगा कि मैंने जो भी एफर्ट्स किए, जो भी चीज़ों को किया, उन्हें बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। आप फिर उन चीज़ों में रिग्रेट नहीं फ़ील करेंगे। आप एक बोर्न लीडर हो। आपकी वार्मथ ही आपकी स्ट्रेंथ है और हर कोई उस चीज़ को फ़ील भी करता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी उस चीज़ को फ़ील कीजिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करे तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। आपकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो उन चीज़ों को ग्रैब करके रखिए, उन चीज़ों को पहचानिए। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर गाइडेंस. Press the bell icon to get the notification of my new videos. That's all for today's. Thank you for connecting me and thank you for connecting with the universe. Thank you.